अब इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए अब हम इसको मल्टीपल कमांड लाइन का उपयोग करते हुए इसको हम लोग डीएक्टिवेट कर देंगे। अभी इसका एक्टिवेशन नहीं होगा और इसको कमांड बना दिया जाएगा। और अब इसके बाद अब हम लोग नया प्रोग्राम बनवाएंगे जिसमें हम लोग 5 संख्याओं का योग और औसत ज्ञात करेंगे। तो सिंपल वही यूज करेंगे, वॉइड मेन कर्ली ब्रेसेस ऑन, और इंट में हमने a, b, c, d, e 5 वेरिएबल ले लिए, कॉमा एक सम ले लिया ऐड करने के लिए, और एक फ्लॉट में हमने वैल्यू ले ली एवीजी प्रकार के, एवरेज प्रकार की। इसके बाद हमने इसको सेमीकोलन से क्लोज कर दिया। अब हमें सबसे पहले 5 संख्याओं को इनपुट करना है, तो मैसेज देना है मान लीजिए, तो प्रिंट एफ लगा दिया और ENTER एंटर FIVE 5 नंबर, तो हमने 5 नंबर को इनपुट कराया। दैन इसके बाद SCANF स्कैनएफ फंक्शन का यूज करके %d %d 5 बार हमने %d यूज किया, कॉमा %a, कॉमा %b, कॉमा %c, कॉमा %d, कॉमा %e। इन 5 वेरिएबल को हमने स्कैनर फंक्शन के द्वारा रन टाइम में इनपुट कराना है, 5 वेरिएबल्स को। अब इसके बाद हमने यहाँ पर सम इक्वल टू a प्लस b प्लस c प्लस d प्लस e, इनका जो योग था वो सम में स्टोर करा दिया। अब हमको AVG ज्ञात करना है, तो AVG इज इक्वल टू SUM सम अपॉन 5.0। अब कुछ लोगों के माइंड में ये आ रहा होगा कि सर आपने 5.0 का यूज क्यों किया, डायरेक्ट 5 क्यों नहीं लिखा। हाँ, तो ये मैं बताना चाहूँगा, अगर हम डायरेक्ट 5 लिख देंगे तो सम ऑलरेडी इंटीजर प्रकार का है, और अगर हम नीचे ओनली 5 लिख देंगे तो इंटीजर प्रकार की वैल्यू रिटर्न करेगा AVG के पास। जबकि हमको उसको उस स्टेटमेंट को थोड़ा फ्लॉट टाइप का डिफाइन करना है ताकि वो एक्सप्रेशन हमारे दशमलव वैल्यू को भी ले सके, इसलिए हम वहाँ पे 5.0 लगाया हुआ है। अब दैन इसके बाद प्रिंट एफ लगा देंगे और %d ये सम के लिए, कॉमा डायरेक्ट लिख देते हैं, %f ये किसके लिए, ये एवरेज के लिए, और यहाँ पर हमने कॉमा SUM कॉमा AVG एवरेज डायरेक्ट लिख दिया है, ठीक है, गेट CH, और ये हमारा प्रोग्राम क्लोज। अब इसको हमारा सेव है ये प्रोग्राम, इसको रन कराते हैं। 5 नंबर का एंटर, 5 नंबर, तो हमने यहाँ पे एंटर कर दिया, फिर 65 एंटर किया, तो हमारा जो योग आया है वो आया है 285, और वो जो एवरेज आया है वो आया है 57। और दैन इसके बाद इसको भी हम कमांड लाइन बना लेते हैं, कमांड लाइन इसको भी बना देते। तो कमांड लाइन बनाने के लिए /*, दैन इसके बाद यहाँ पर इसकी कमांड लाइन क्लोज करनी है, तो स्ट्रेक और स्लैश लगा दिया, ये कमांड लाइन क्लोज हो गई। अब यहाँ से हम दूसरा वॉइड मेन, अब हम यहाँ पर एक प्रोग्राम बना रहे हैं जो 2 संख्याओं को आपस में स्वैप करता हो, ठीक है। तो फिर हमने यहाँ पर 3 वेरिएबल ले लिए, 2 संख्याओं को स्वैप करने के लिए हमें तीसरे वेरिएबल की आवश्यकता पड़ने वाली है। हम क्योंकि बनाने के लिए 2 संख्याओं से भी बना सकते हैं हम लोग,
एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन मेथड का उपयोग करके। ठीक है, हम अभी वहाँ पर एडिशन सब्ट्रैक्शन मेथड का उपयोग नहीं करेंगे। अभी हम केवल नॉर्मल प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें थर्ड वेरिएबल का यूज करेंगे। ठीक है, तो इंट में हमने ले लिया ए कॉमा बी कॉमा सी, 3 वेरिएबल हमने ले लिए। देन इसके बाद सेमी कॉलन, देन इसके बाद लिख दिया प्रिंट एफ एंटर एंटर 2 नंबर, एंटर 2 नंबर। देन इसके बाद हमने 2 नंबर को इनपुट करा लिया, स्कैन ऐप। और देन इसके बाद मैंने यहाँ पर %d 2 कॉमा %a कॉमा %b, ये 2 वैल्यू हमने ले ली और दोनों को ए और बी के एड्रेस में स्टोर करवा लिया। देन इसके बाद अब हम स्वैप मेथड का यूज करते हैं। तो सबसे पहले c = a की वैल्यू c में ट्रांसफ़र कर दी और a = b, और जो a में जो खाली हो गया था तो उसको b वाली वैल्यू ट्रांसफ़र कर दी और b में ट्रांसफ़र कर दी वैल्यू c की। इस प्रकार से ये स्वैपिंग हो गई। अब हम यहाँ पर प्रिंट एफ फंक्शन का उपयोग करते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं आफ्टर स्वैपिंग SWAPING, आफ्टर स्वैपिंग /n लगा देते हैं, तो न्यू लाइन में चला जाएगा। देन इसके बाद %d वैसा स्पेस %d डबल क्यूटोसन कॉमा a और b